बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है मरियम नवाज़ के हवाले से। मरियम नवाज़ की जानिब से 3 अफसरों से रब्ता किया गया और तीनों जगह से मरियम नवाज़ को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, इनकार सुनना पड़ा। ये मामला क्या है, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। एक तो ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं, उनका नाम एक मरतबा फिर से लिया जा रहा है। जूं जूं आर्मी चीफ की तैनाती से रिलेटेड जो दिन हैं वो नज़दीक आते जा रहे हैं। याद रहे कि शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में नवाज शरीफ के पास इसी मामले के ऊपर मुशावरत के लिए मौजूद हैं। 5 जनरल्स जो कि मोस्ट सीनियर तरीन है, उनके हवाले से भी डिटेल सामने रखूंगा कि क्या तरतीब है। जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से इस वक्त क्या जो मामला है वो चल रहा है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। आसिफ जरदारी जो हैं वो क्या पीडीएम से या नवाज लीग से हाथ करने जा रहे हैं, और इसके बाद आप देखेंगे कि ये सारी की सारी पीडीएम भानमती का जो कुंबा है ये एक दूसरे के साथ कैसे लड़ता है, आगाज़ इसका हो चुका है। अंदरूनी मामलात क्या चल रहे हैं, इससे रिलेटेड भी तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आसिफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है लंदन में, इस हवाले से आपको बताता चलूँ। और इस मुलाकात में मरियम नवाज़ जो हैं वो भी मौजूद थी। एक तो नाज़रीन, इस मुलाकात के अंदर जो आर्मी चीफ नई तैनाती वाला मामला है इसके ऊपर जो बहस है वो की गई, जो मुशावरत है वो की गई। यहाँ तक कि शेख रशीद ने तंज़िया यहाँ तक कह दिया कि इस मुलाकात के अंदर ये फ़ैसला किया गया है कि हम इस्तिखारा करते हैं और इस्तिखारे के बाद फिर जो नाम आएगा उस नाम पर हम इत्तफाक करेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी जनरल्स को नवाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ बनाया गया है बाद में इन्हीं से फड्डा भी नवाज शरीफ का पड़ा है। हिस्ट्री जो है इस हवाले से गवाही देती है। हिस्ट्री जो है वो इस हवाले से तमाम जनरल्स के हवाले से जो है वो लिखी पड़ी हुई है। बहरहाल नाज़रीन, इस मुलाकात के अंदर एक और बड़ा दावा जो है वो सामने आ रहा है और दावा इस वक्त ये किया जा रहा है कि नवाज शरीफ की जानिब से आसिफ जरदारी की तरफ से जो नाम दिया गया था उस नाम के ऊपर इनकार किया गया है और कहा गया है कि ये जो जरदारी नाम दे रहा है इसके ऊपर जो है वो हम नहीं चलेंगे। और इससे पहले एक और भी ये खबर सामने आई थी कि आसिफ जरदारी ने ही ये नवाज शरीफ को मशवरा दिया था कि जो एक्सटेंशन है वो दे देनी चाहिए। शहबाज शरीफ भी इसरार कर रहे थे कि एक्सटेंशन दे देनी चाहिए, लेकिन चूंकि दूसरी साइड से वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है कि किसी सूरत एक्सटेंशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आप दें ना दें, दे देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना भी दें तो तब भी मामलात जो है वो सेम रहते हैं। तो बहरहाल एक तो वो भी जरदारी की बात नहीं मानेगी, फिर उसके बाद जरदारी का अगर ये जो नाम वाला मामला है कि उसके ऊपर भी नवाज शरीफ साफ इनकार कर रहे हैं, तो आसिफ जरदारी जो है इस मामले के ऊपर सख्त जो है वो नाराज़ हैं। और दूसरी साइड से भी ये फैसला जो है वो डिटेल्स सामने आ रही हैं, दावे सामने आ रहे हैं कि ये किया गया है कि वो भी अब इन शरीफों के साथ हाथ करेंगे। खैर वैसे अभी ये जो एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे हुए हैं ये भी खुद को बचाने के लिए ही बैठे हैं और जब भी इन्हें मौका मिलेगा तो ये एक दूसरे को डसेंगे। बहरहाल ये फैसला कर लिया गया है कि पीपी भी ऐसे ही उनके साथ करेगी और जब मौका आएगा वो, और जब शरीफ पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे। मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी यही दावा किया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान भी नाराज़ हैं और बेबसी देखिए मौलाना फजल रहमान की। वो नाराज़ किस तरह से हैं, वो इस मामले के ऊपर नाराज़ हैं कि जी हमसे तो आपने पूछा ही नहीं, हमसे तो कोई मुशावरत ही नहीं की, अकेले अकेले ही सारे जो काम हैं वो आप कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की बेबसी देखें। मौलाना ने खैर जो है वो क्या नाम देने, लेकिन वो ये चाहते हैं कम से कम उनको, वो पीडीएम के सरबराह हैं, इतनी तो उन्हें इज्जत देनी चाहिए कि उनके साथ जो मामलात हैं वो डिस्कस होने चाहिए, लेकिन शरीफों ने इन्हें इस काबिल भी नहीं समझा। बहरहाल शहबाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ की वापसी के ऊपर पीडीएम का जो है वो एक इजलास बुलाया जाएगा और इस इजलास के अंदर भी ये सारा जो मामला है वो डिस्कस किया जाएगा और शहबाज शरीफ की जानिब से कोशिश की जाएगी कि इन दोनों इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश की जाए। लेकिन खैर शायद मौलाना फजल रहमान मान जाए, क्योंकि उन्हें मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानते तो उससे कुछ क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो वहाँ पर उन्होंने फैसला कर लिया है उसके मुताबिक ही उन्होंने आगे चलना है। तो बहरहाल ये इस वक्त जो पीडीएम है उनके अंदर जो मामलात हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। दूसरी साइड पर नाजरीन, इमरान खान साहब का जो वज़ीराबाद वाला जलसा था, वज़ीराबाद से तो वो चल पड़ा था, पहुंच चुका है गुजरात और गुजरात में एक बड़ा इस्तकबाल इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का हुआ है
और जो कंटेनर है वो भी अब बुलेट प्रूफ कंटेनर जो है वो बना दिया गया है। लेकिन असद उमर साहब का कहना है और वैसे भी जब लिखी है, जब मौत आनी है तो वो बुलेट प्रूफ कंटेनर के अंदर भी आ जाएगी, लेकिन फिर स्टिल जो आपकी सेफ्टी है उसका आपने ध्यान करना ही है। मरियम नवाज को 3 अफसरों का इनकार वाला मामला क्या है, इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं असदुल्ला खान साहब, उनकी जानिब से ये जो खबर है वो दी गई है और उनका ये कहना है कि जब मरियम नवाज पाकिस्तान में थी और उनका जो पासपोर्ट था वो उनके पास नहीं था बल्कि अदालत ने रखा हुआ था, तो उस वक्त मरियम नवाज बाहर जाने के लिए उन्होंने 3 मरतबा अटैम्प्ट की कि किसी तरह से जो फेक पासपोर्ट है वो दोबारा से बनाया जा सके और उस फेक पासपोर्ट के ऊपर वो किसी तरीके से पाकिस्तान छोड़कर लंदन फरार हो सकें। और इस मामले में 3 अटैम्प्ट्स की गई। एक उनकी जानिब से अटैम्प्ट की गई, एक अफसर को जो है वो कहा गया कि आप जो फेक पासपोर्ट है वो हमें बनाकर दे दें, लेकिन उस अफसर की जानिब से इनकार हुआ। फिर उसके बाद दोबारा से ये अटैम्प्ट हुई, रावलपिंडी में अटैम्प्ट हुई, एक जो है वो लाहौर का, यानी कि जो वहाँ पर दफातर हैं, और एक और तीसरी जगह पर भी ये हुआ। लेकिन तीनों जगह से मरियम नवाज को शर्मिंदगी हुई और उन्हें वाज़े तौर पर वो जो दयानतदार अफसरान थे उनकी जानिब से इनकार किया गया कि ये चीज़ जो है वो नहीं हो सकती और इस तरह का जो जाली काम है वो हम नहीं कर सकते। अदालत के अंदर मामला है, वहाँ पर जाएं, हमारे पास जो है वो आप आ गई हैं। तो खैर ये इनकी ओवरऑल हिस्ट्री देख लें तो इसी तरह के काम जो है वो इनकी जानिब से किए जाते रहे हैं। बहरहाल जब NRO 2 इनको मिला तो फिर उसके बाद सारा मामला जो है वो उनका क्लियर हो गया और इस वक्त ये लंदन में ही बैठी हुई हैं और फिलहाल वापसी का भी इनका कोई इरादा नहीं है। नवंबर में कहा जा रहा था कि वापस आएंगी, लेकिन इन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि NRO 2 इनका रिवर्स होने जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान जाने से बेहतर यही है कि यहीं पर रहें जब तक कि पाकिस्तान में दोबारा इनकी हुकूमत नहीं आती, इन्हें इक़्तिदार नहीं मिलता, तब ये वापस आएंगे, इक़्तिदार लेंगे और मज़े करेंगे इक़्तिदार के, और उसके बाद जब इक़्तिदार चला जाएगा तो वापस अपने आबाई घर लंदन जो है वो वहाँ पर आ जाएंगे। तो बहरहाल ये जो है वो इस वक्त मरियम नवाज की जो सूरत हाल है वो है। आखिर में नाज़रीन जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी कुछ डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इन दिनों आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा आप यूँ कहें कि गर्मी है उन सारे मामलात के अंदर और बिल्कुल पीक पर वो जा चुके हैं। वेट किया जा रहा है कि कब समरी मूव होगी और कब जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से कोई इस हवाले से जो मंजूरी है वो दी जाएगी। बतौर प्राइम मिनिस्टर है तो ज़ाहिर सी बात है वही देंगे। बहरहाल इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ तो वो ये है कि इस वक्त 5 जनरल्स जो कि सीनियरिटी लिस्ट में टॉप पर हैं, उनमें सबसे पहले नंबर 1 पर तो आसिम मुनीर साहब हैं। इसके बाद जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जनरल अज़हर अब्बास साहब हैं। चौथे नंबर पर जनरल नोमान महमूद साहब हैं और 5वें नंबर पर जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। तो एक ट्रेंड नाज़रीन इस वक्त चल रहा है और ट्रेंड जो है वो ट्विटर के ऊपर फैज़ हमीद के हवाले से ये चल रहा है, फैज़ हमीद के नाम से ये ट्रेंड चल रहा है और इस ट्रेंड में भरपूर ये मुतालबा किया जा रहा है कि नेक्स्ट जो आर्मी चीफ है वो जनरल फैज़ हमीद साहब को जो है वो बनाया जाए। तो बहरहाल इससे जो अवाम की एक मोहब्बत है उनके लिए और ख़ास तौर पर एक वीडियो जो है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस ट्रेंड के अंदर डाली जा रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो गालबन जो उनका अफ़गानिस्तान का दौरा था और वहाँ पर जो इनकी ये एक वीडियो जो है वो आई थी। बहरहाल फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये एक ट्रेंड तो चल रहा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ये जो सारी अदम एतमाद के पीछे उन्होंने कहानी बताई थी, ऑन रिकॉर्ड नून लीग की जानिब से जो उनके रहनुमा हैं एक खुरम दस्तगीर, उनकी जानिब से कहा गया था कि जनरल फैज़ हमीद को कहीं आर्मी चीफ ना बना दिया जाए, इसलिए हम इमरान खान के अगेंस्ट ये अदम एतमाद लेकर आए, कामयाब हुई तो हम जो है वो उस मामले से बच सकें। तो मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग का इत्तेफाक जनरल फैज़ हमीद साहब के नाम के ऊपर हुआ होगा। फिर जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं मेरे ख्याल से इसी के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से भी एतराज़ सामने आया है। तो इस वक्त जो एक मेरे अंदाजे के मुताबिक जो 2 जनरल्स मोस्ट फेवरेट नज़र आ रहे हैं उनमें एक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल अज़हर अब्बास साहब हैं। इन दोनों का नाम जो है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त फेवरेट है। बहरहाल इन्हीं दिनों में सारे जो मामलात हैं वो क्लियर होने जा रहे हैं। इस वाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।